हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में हमने डीएफडी की नॉर्मल डेफिनेशन और डीएफडी को कंस्ट्रक्ट करने में यूज होने वाले स्पेशल सिंबल्स के बारे में स्टडी की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटा फ्लो डायग्राम्स के डिफरेंट लेवल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली होता क्या है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डेटा फ्लो डायग्राम हम क्यों यूज करते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है तो उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन या डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डीएफडी या डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है या कोई भी डेटा होता है तो उस डेटा को विजुअल रिप्रेजेंट करने के लिए, उस डेटा का विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम का बेसिकली यूज हम इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में करते हैं, बट इसका यूज मोबाइल मॉडलिंग एप्स में भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम कि डेटा फ्लो डायग्राम के बेसिकली कौन कौन से लेवल होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब हम डीएफडी का यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए, तो डीएफडी में डिफरेंट लेवल्स यूज किए जाते हैं। इन्हीं डिफरेंट लेवल के थ्रू हम किसी भी सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारे हायर लेवल के डीएफडी होते हैं उनका पार्टीशन करके उन्हें लो लेवल के डीएफडी में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसको इजीली समझ सकें, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है और जो उसकी फंक्शनल एलिमेंट्स है उनको भी इजीली समझा जा सके और कम इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट किया जा सके मोर इंफॉर्मेशन में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी लेवल्स होते हैं उनका पार्टीशन करके उन्हें लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। डीएफडी में बेसिकली जो लेवल्स होते हैं उन्हें हम 0, 1, 2 नंबर्स देते हैं। जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ते जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को भी इंक्रीज करते हैं। डीएफडी में बेसिकली 3 लेवल्स का यूज किया जाता है किसी भी डेटा फ्लो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे ड्रॉ करने के लिए। वो 3 लेवल है 0 लेवल, 1 लेवल डीएफडी और 2 लेवल डीएफडी। सबसे पहले हम जानते हैं 0 लेवल डीएफडी के बारे में। 0 लेवल डीएफडी को कॉन्टेक्स्ट डायग्राम भी कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्शन व्यू होता है या कोई भी सिस्टम होता है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है डीएफडी के थ्रू, तो उसे हम ओनली सिंगल प्रोसेस, जिसे कि हम बबल भी कहते हैं, तो एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू ही इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें ओनली 1 बबल का यूज किया जाता है और उसका एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें इंटायर सिस्टम को ओनली सिंगल बबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें जो भी इनपुट या आउटपुट होते हैं उनको इनकमिंग और आउटगोइंग एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जो हमारा 0 लेवल डीएफडी होता है इसमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है कि जो हमारी मेन इंफॉर्मेशन होती है उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 1 बबल या प्रोसेस का यूज करते हैं और उसी बबल का एक्सटर्नल एंटिटीज के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनकमिंग और आउटगोइंग एरोस का यूज करते हैं। 0 लेवल डीएफडी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में एक रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल लिया गया है जिसमें शो किया गया है एक प्रोसेस को एक बबल के थ्रू, जिसमें रेलवे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया कि जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, रेलवे रिजर्वेशन का। एक इसमें स्केयर का यूज किया गया है जो कि एक्सटर्नल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कि पैसेंजर है, और एक है हमारा एडमिन, वो भी एक क्या है, एक एक्सटर्नल एंटिटी है, इसलिए इसे भी एक स्केयर बॉक्स में रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जो हमारा 0 लेवल डीएफडी होता है उसमें हमने क्या किया, ओनली 1 बबल का यूज किया है। और इस डायग्राम को देख के हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, ओनली उसे ही रिप्रेजेंट किया गया है। जो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन यूज की गई है जैसे कि कैंसिलेशन, रिजर्वेशन, टिकट इन्फो, कि एक जो पैसेंजर होता है वो क्या करेगा कि टिकट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछेगा तो वो किससे पूछेगा, जो रेलवे रिजर्वेशन है उनसे जानकारी लेगा टिकट के बारे में। कोई पैसेंजर है तो वो सीट की बुकिंग करवाएगा या रिजर्वेशन करवाएगा, वो उसे कैंसिल भी करवा सकता है। इन्फॉर्मेशन ले सकता है वो अप डाउन ट्रेन के बारे में कि ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, टाइम का पता लगा सकता है। रिजर्व कैंसिल इन्फॉर्मेशन की जो भी हमने रिजर्व करवाई है उसको हम कैंसिल करवाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। पैसेंजर इन्फॉर्मेशन कि एडमिन को हमें बताना पड़ेगा कि हमारा पैसेंजर है वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ जाएगी, एडमिन के पास। तो ये नॉर्मल एग्जांपल है हमारा 0 लेवल डीएफडी का कि इसमें हमने क्या किया है कि जो भी हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है ओनली उसे रिप्रेजेंट किया है, उसके अलावा कोई अनदर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया और इसमें ओनली 1 प्रोसेस या 1 बबल का यूज किया गया है और इसमें 2 एक्सटर्नल एंटिटीज का यूज किया गया है जो कि पैसेंजर और एडमिन है। नेक्स्ट हम जानते हैं लेवल 1 डीएफडी के बारे में। बेसिकली हम
हम लेवल 1 DFD में क्या करते हैं कि जो भी हमने पहले लेवल 0 में जो भी रिप्रेजेंट किया था उसे हम क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है उसे डीकंपोज करके लेवल 1 DFD में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में हमने जो एक प्रोसेस का यूज किया था, एक बबल का यूज किया था, उसे हम मल्टीपल बबल्स या प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। इसमें भी हम बेसिकली जो मेन फंक्शन होते हैं उनको हाईलाइट करते हैं कि सिस्टम की जो मेन फंक्शन है उनको किस टाइप से परफॉर्म किया जा रहा है, उन्हें हाईलाइट करते हैं। और साथ ही जो हमारा हाई लेवल प्रोसेस था उसे हम लो लेवल यानी कि सब प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं, कि जो हमारा 0 लेवल DFD था वो हाई लेवल का प्रोसेस था, उसे हम लो लेवल के प्रोसेस में कन्वर्ट करते हैं। लेवल 1 DFD में लेवल 0 के कंपेयर में मोर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट या शो किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेवल 1 DFD का एग्जांपल। इस लेवल में भी हमने रेलवे रिजर्वेशन का एग्जांपल लिया है कि जब हम रेलवे में रिजर्वेशन करवाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, एक पैसेंजर होता है, रिजर्वेशन प्रोसेस होगा, इंक्वायरी की जाती है, टिकट जनरेशन प्रोसेस होता है और रिपोर्ट टू एडमिन की जो कंट्रोल संभालता है कि किस कस्टमर ने कौन सी टिकट रिजर्व करवाई है या कब बुकिंग करवाई है या उसकी एज क्या है, कैंसिल करवाई है या नहीं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन एडमिन के पास होती है। इस लेवल में हमने स्टोरेज का यूज किया है, एक है डाउन स्टोरेज और एक है अप स्टोरेज। लेवल 0 में जो हमने एक बबल का यूज किया था रेलवे रिजर्वेशन, उसे हमने 4 बबल्स में डीकंपोज कर दिया, जिसमें रिजर्वेशन प्रोसेस, टिकट जनरेशन प्रोसेस, इंक्वायरी और रिपोर्ट टू एडमिन, ये सारे सब प्रोसेस हैं रेलवे रिजर्वेशन प्रोसेस के। इसके अलावा हमने एक और सोर्स का यूज किया है जो है रिजर्वेशन स्टोरेज की। यहाँ हमारा वो डेटा होगा कि कब किसने रिजर्वेशन करवाई है, कितनी सीटों की रिजर्वेशन हो चुकी है, तो वो सारा जो भी डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे, रिजर्वेशन स्टोरेज में। तो बेसिकली हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि जो हमारा लेवल 0 DFD था उसमें मिनिमम इन्फॉर्मेशन को शो किया गया था, जबकि लेवल 1 DFD में हम क्या करते हैं, मोर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें बबल्स को या प्रोसेस को डीकंपोज किया जाता है। इसमें एक बात ध्यान में रखी जाती है कि जो हम डीकंपोजिशन करते हैं तो किसी भी एक बबल का डीकंपोजिशन मिनिमम 3 बबल्स और मैक्सिमम 7 बबल्स में हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल 2 DFD की। लेवल 2 DFD में बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा पार्ट फर्स्ट था, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेवल DFD था, उसे हम डीप में डिफाइन करते हैं लेवल 2 DFD में। जैसा हमने देखा कि पहले जो लेवल 0 DFD यूज किया जाता था उसमें नॉर्मल थिंग्स को ही रिप्रेजेंट किया जाता था। देन उसके बाद जब हमने यूज किया लेवल 1 DFD तो उसमें 0 के कंपेयर में मोर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता था और एक प्रोसेस को डीकंपोज कर दिया जाता था अनदर प्रोसेस में। तो लेवल 2 DFD में भी हम वही करते हैं कि जो भी हमारा लेवल 1 DFD था उसके अंदर जो हम प्रोसेस यूज कर रहे थे, जो बबल्स का यूज किया जाता था, उन्हें नेक्स्ट अनदर प्रोसेस में डीकंपोज कर दिया जाता है। लेवल 2 DFD का यूज बेसिकली हम प्लान और रिकॉर्ड में करते हैं। जो भी हमारा सिस्टम होता है, जो सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है, जो भी सिस्टम के फंक्शन होते हैं, उनको डिटेल में स्पेसिफाई करने के लिए हम लेवल 2 DFD का यूज करते हैं। लेवल 2 DFD में बेसिकली क्या होता है कि हम हर एक छोटी से छोटी चीज को भी कवर करते हैं, कि हमारा जो सबसे छोटा ऑपरेशन होता है उसे भी हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये ऑपरेशन इस टाइप से परफॉर्म हो रहा है। तो लेवल 2 के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आइए अब लेवल 2 DFD को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या है। जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि DFD के इस लेवल में लेवल 1 के कंपेयर में मोर प्रोसेस का यूज किया गया है, इसमें सोर्स भी ज्यादा यूज किए गए हैं और जो हमारी एक्सटर्नल एंटिटीज है उनका भी यूज किया गया है, और इसमें लेवल 1 और लेवल 0 के कंपेयर में मोर इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें हर एक इन्फॉर्मेशन को डीप में डिफाइन किया गया है कि हमारा जो प्रोसेस होता है वो किस टाइप से परफॉर्म किया जाता है, जो भी हमारा सिस्टम है उसकी वर्किंग किस टाइप से होती है। देन हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इसमें 3 एक्सटर्नल एंटिटीज का यूज किया गया है। फर्स्ट है रिपोर्ट, सेकंड है पैसेंजर और थर्ड है जनरेट टिकट। और जो भी हमारे प्रोसेस है जिन्हें कि हम बबल कहते हैं, इन्हें बबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें बबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें बेसिकली 9 बबल्स का यूज किया गया है, जैसे कि क्वेरी प्रोसेस, रिजर्वेशन प्रोसेस, इंक्वायरी, रेलवे डिपार्टमेंट, कैंसिलेशन प्रोसेस, सर्चिंग, कंफर्मेशन प्रोसेस, वेटिंग प्रोसेस और टिकट जनरेशन प्रोसेस। और इसमें अलग अलग डेटा स्टोर का भी यूज किया गया है, जैसे कि रिजर्वेशन, वेटिंग, कैंसिल टेबल, जनरेट टेबल, वेटिंग टेबल। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो लेवल 2 DFD होता है उसमें हर एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, अलग अलग डेटा स्टोर के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हमने इसमें कैंसिल के लिए एक अलग टेबल को क्रिएट किया है, जनरेट टेबल एक अलग से क्रिएट की है, हमने वेटिंग टेबल को भी अलग से रिप्रेजेंट किया है। तो हर एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से डेटा स्टोर और अलग से हम प्रोसेस का यूज करते हैं। तो
फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने डीएफडी के डिफरेंट लेवल के बारे में स्टडी की, जैसे कि लेवल 0 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी और लेवल 2 डीएफडी। हमने देखा कि लेवल 0 के अंदर हम बेसिकली जो सिस्टम का प्रोसेस होता है उसे किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, लेवल 1 में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेवल 2 में हम किस टाइप से किसी भी प्रोसेस को डीपली डिफाइन करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।